नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स है वो है 5 वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है हायरफेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है जस्टिस कार्ड। आपके जो दूसरे एडवाइस कार्ड्स हैं वो है टू द सी एंड हायर पावर। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में जो चीज़ है कि ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है डेफिनेटली दे आर फेसिंग कर्मा एंड इस वजह से ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मे बी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है एंड जस्टिस कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये इंसान ऑलरेडी सोच रहे हैं सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में फिर से दोबारा आया जाए, पर एक बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से। मतलब आपको हर्ट नहीं करना चाहते इन द सेंस लाइक उनको मालूम है कि आइदर आप उनको इमिडिएटली अपने लाइफ से कट कर सकते हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट एंड विद द जस्टिस कार्ड। ओके, तो ओवरऑल अगर सन साइंस के हिसाब से देखे जाए तो आपके पास है एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, लियो एंड टॉरस। ओके, तो ये सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, Libra, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Leo and Virgo, Leo, Sagittarius and Taurus। ओके, तो वो सन साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी आदर इस इंसान ने आपको कुछ कमिटमेंट दिया था, समथिंग रिलेटिंग टू कमिटमेंट। ओके, कोई ना कुछ इशू रहा होगा कमिटमेंट से रिलेटेड। मे बी आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड थे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हायरफेंट कार्ड। या कमिटमेंट से रिलेटेड समथिंग रिलेटिंग टू कमिटमेंट, कुछ इशू यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइदर ये इंसान आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या कन्फ्यूज़ थे कि कमिटमेंट देना है नहीं देना है। और बहुत सारे लोग आइदर इनके कान भर रहे थे या बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, आइदर ये दूसरे लोगों की बात सुन रहे थे। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान डेफिनेटली आपको इस दौरान पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। आप इतने हर्ट हो चुके हो इस रिलेशनशिप में कि यू नो आई फील कि आपको मालूम है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे तो आपको ये लगता है कि आपको बस हर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में हैं आप। मे बी आपने इस इंसान के लिए बहुत किया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट ये इंसान ना लाइक दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। मे बी जो वो पहले उन्होंने आपको नहीं दिया वो अभी देना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान बहुत मेहनत कर रही है। ये जो नया रिलेशनशिप है, ये जो एक नई शुरुआत है आप दोनों के बीच में, ये बहुत एक टाइप का कि दे वांटेड वेरी बैडली। ओके, बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं एंड इस कनेक्शन में डेफिनेटली काम करने के लिए तैयार हैं। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं गॉसिप है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आपसे रिलेटेड गॉसिप हो सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। या इंसान आपकी लाइफ में दोबारा इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि दे आर फेसिंग देयर कर्मा। इन्होंने जो गलत किया है उस चीज़ के लिए फेस कर रहे हैं एंड रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस दौरान पे। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स के हिसाब से जस्टिस मिलने वाली है। अगर लोगों ने आपके साथ बुरा किया है देन यू आर स्टिल गेटिंग जस्टिस। ओके, उनके साथ भी लाइक यू विल गेट जस्टिस। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, बट टोटली आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को नई शुरुआत देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे चीज़ें टू द सी एंड हायर पावर, दोनों ही कार्ड्स ऐसे कर रहे हैं कि मे बी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। मे बी इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा, वो चीज़ भी हुआ होगा। बट विद टू द सी एंड हायर पावर, कहीं ना कहीं यूनिवर्स और आपके ऑलमाइटी भगवान आपको कह रहे हैं कि फ़्लो के साथ चलो एंड कहीं ना कहीं विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप के ऊपर भी और
इस रिलेशनशिप से रिलेटेड टोटली आपके पास चॉइस है, फ्री विल है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, बट डेफिनेटली इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी इस दौरान पे आप इनके ऊपर फोकस नहीं हो, आपका जो फोकस है इस इंसान के ऊपर नहीं है। वो चीज़ भी हो सकता है वे आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट ये इंसान वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। ओके, सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपको काम के क्षेत्र में काम के क्षेत्र में कुछ नया ऑफ़र मिल सकता है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। आधा ये इंसान आपके काम के क्षेत्र में है, यू हैव मेट देम एट वर्क, वो चीज़ भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा है आपके काम जहाँ पे आप काम करते हो, देयर इज़ समवन इंटरेस्टेड इन यू। ओके, कोई आपको पसंद करता है एंड आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। ओके, आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, तो मे बी इनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। योर मेमोरीज आर इम्प्रिंटेड ऑन माई माइंड, तो आपको कोई बहुत याद कर रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, किसी के साथ गलत हुआ है, यू हैव रॉन्ग्ड मी, मे बी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ हो सकता है, या उनके हिसाब से आपने उनके साथ गलत किया, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया, धोखा। ओके, सो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे। ये इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी, कन्फ्यूजन है, बट सच सामने आएगा। ओके, सच एक्चुअली सामने आएगा। एंड यहाँ पे है कि किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। ये इंसान इस दौरान पे एक अच्छी जगह में नहीं है, या दे आर फेसिंग अ लॉट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है, आई थिंक ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं क्योंकि वैल्यूज़ यू है। ओके, वन लास्ट मैसेज, बट यहाँ पे डिसऑनेस्ट, आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो। ये सारे मैसेजेस आपके लिए गिरे हैं। जैसे मैंने कहा, ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई लव अनदर, मे बी आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, वो चीज़ हो सकता है, या आप किसी और से प्यार करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ओके, एंड थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी, ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग या दूसरे क्या सोचते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स है, उसके बाद है ब्यूटीफुल। ये इंसान आपको आइदर ये बहुत खूबसूरत होंगे, या इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो। फेसिंग द ट्रुथ विल गिव यू क्लोजर, मे बी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आइदर आप कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, या ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वाई डोंट यू टेक मी सीरियसली, आई थिंक ऑफ यू ऑफन। ओके, तो ये इंसान आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, तो उस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, मैजिशियन, द सन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है अ लेग अप एंड ऑब्जर्वर कार्ड। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ तो मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से रिलेशनशिप्स ने आपको सिखाया है, चीज़ें सिखाई हैं। आपकी एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी हो सकती है, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, डेफिनेटली आपको अटेंशन मिलता है, एंड लोग आपको सीरियसली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। लोग आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। कोई तो है जो आपसे सच में बहुत प्यार करता है। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उनके हिसाब से आप उनकी दुनिया हो, वो एक चीज़ है। दे ट्रूली लव यू। बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली आर इन लव विथ यू, आपसे प्यार करते हैं, पर एक स्पेसिफिक एनर्जी है, 1 या 2 इंसान है जो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे, कि ये दोनों ही आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो इनकी जो एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आदर ये इंसान अभी सोच रहे हैं सेटल डाउन होने का, या कैपेबिलिटी है कि ओके
उनको लगता है कि वो एक मैरिज को हैंडल कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड इनके हिसाब से आप उनके लाइफ में बस पॉजिटिविटी लेके आते हो, खुशियाँ लेके आते हो, एंड उनको लगता है कि आपके साथ वो काफ़ी खुश रहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग लव। ओके, एंड मुझे लगता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दूसरी जो एक और चीज़ है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, मे बी जल्दी आपको किसी से अपॉलॉजी मिलने वाली है, वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऑलरेडी सोच रहा है ऑफ़र करने का, क्योंकि आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, ये लव से रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई तो है जो आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ हैं। एक ऐसे इंसान है जो अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, एटलीस्ट इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं जानते, काफ़ी एक अलग टाइप के होंगे, हटके, लाइक मतलब उनके जो प्रेफरेंसेस होंगे, जो चीज़ पसंद होगी उनको, वो सब काफ़ी अलग होगी, काफ़ी एक यूनिक टाइप के पर्सन होंगे। तो वो चीज़ पढ़े लिखे इंसान, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बात करने में अच्छे, मतलब लॉजिकल तरीके से बात करने में बहुत अच्छे, बट इमोशंस की बारी आती है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा है जो आपको दिखाता है कि हाँ आप में इंटरेस्टेड है, बाद में ऐसे दिखाते हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हॉट एंड कोल्ड थोड़ा बिहेव करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है जो एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड बहुत मूडी टाइप के होंगे ये इंसान। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, कोई आपको बहुत समय से पसंद कर रहे हैं, उनकी जो इमोशंस है काफ़ी स्टेबल हैं, एंड मे बी काफ़ी रिच भी हो सकते हैं ये इंसान, फाइनेंशियल सेक्टर में होंगे। ओके, आइदर बैंकिंग सेक्टर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे ये इंसान। ओके, तो वो उस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या जो एक पर्टिकुलर इंसान हो सकते हैं जो आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, दे लिविंग एट अ डिस्टेंस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड सोशल मीडिया में मे बी आप इस इंसान को मिले होंगे, या थ्रू सोशल मीडिया ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी है, दो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड हैं, वन स्पेसिफिकली आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, एक बहुत स्टेबल एनर्जी मैं देख रही हूँ, बट ये दोनों ही इंसान एक अपना, मतलब दोनों ही इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। एक काफ़ी प्रैक्टिकल है, दोनों ही एनर्जी एक्चुअली प्रैक्टिकल टाइप की है, बट दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल। ओके, मतलब बहुत अलग फील कर रहे हैं जो वो यूजुअली फील नहीं करते। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, लाइक उनकी पर्सनालिटी से बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ। ओके, तो आपको अपने लाइफ में एक पॉजिटिव, मोर इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव नहीं, उनको लगता है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, मतलब देयर हैज़ बीन पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। ओके, कोई आपको काफ़ी एक लकी चार्म मानता है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एनर्जी है, ओके, एक इंसान सामने नहीं आ रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, दे आर लिविंग एट अ डिस्टेंस, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे, लोग आपको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एंड अगेन जो एनर्जीज़ हैं, उनकी एनर्जीज़ ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक मैरिड लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ओके, तो पीपल आर सीरियस अबाउट यू, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद है लेग अप एंड ऑब्जर्वर कार्ड। मे बी यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि लेग अप आया है, तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाया है कि मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने बहुत देखा होगा या बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, एंड इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बस अपने आप के ऊपर निर्भर हो, आपको किसी की मदद भी नहीं चाहिए, एंड आपको लगता भी नहीं है कि कोई आपकी मदद करेगा। तो उस टाइप की एनर्जी में आई एम फीलिंग दैट एनर्जी विद अ लेग अप। ओके, उसके बाद है ऑब्जर्वर कार्ड। तो एक बहुत स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे, जो लोग आपको सोशल मीडिया में आइदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, तो अगेन देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। ओके,
एंड न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, अदर आप कोई नए इंसान को मिलोगे या समथिंग लाइक दैट विल हैपन, ओके। क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स है जो नए स्टार्ट को दर्शा रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड है, मैजिशियन कार्ड है, सन कार्ड है, तो तीनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग्स को दर्शा रहे हैं, ओके। एंड मुझे लगता है जल्द ही आप शादी करने वाले हो, जल्द ही आपके लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने वाला है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। यू गोइंग टू बी मैरिड वेरी सून, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है कि यू ऑलरेडी मैरिड। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैं ये कहूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ विल गो स्मूथली, ओके। बट देर आर लाइक अ लॉट ऑफ एनर्जीज जो मतलब देर आर स्टिल पीपल इंटरेस्टेड इन यू, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आई एम नॉट सीइंग दिस, मतलब एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, अनलाइक किसी और पाइल के लिए एक बहुत स्टेबल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनके इमोशंस नहीं बदल रहे हैं, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट है नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग। तो मे बी आप इनमें से किसी एक में नहीं इंटरेस्टेड हो, ए नॉट इंटरेस्टेड इन देम, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग, ओके। आई एम ऑन लुक आउट फॉर न्यू लव। तो आपकी ज़िंदगी में आप नया प्यार चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, एंड नया प्यार आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो न्यू स्टार्ट को दर्शा रहे हैं। कोई ना कोई ऑब्सेस कर रहा है आपके बारे में विद द ऑब्सेशन कार्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है, ओके। फीलिंग्स आर स्टिल अ सीक्रेट, तो कोई सामने नहीं आ रहे हैं, ओके। तो मैजिशियन कार्ड, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक छुपी हुई एनर्जी है, they still love you, and why do I always keep coming back to you, ओके। तो कोई आपके बारे में काफ़ी ड्रीम करते हैं, ओके। आई ड्रीम अबाउट यू, एंड बार बार आप ही के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी है, एंड कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ओके। होप आई कुड टर्न बैक टाइम। तो कोई यू नो दोबारा समय का पहिया घुमाना चाहते हैं, ओके, वो चीज़ है, एंड ऑलरेडी मैरिड, ओके। तो मे बी कोई इनमें से एक हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है बट स्टिल आप में इंटरेस्टेड हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस थ्रू, एंड आई वॉच यू फ्रॉम अफार। तो मैंने जैसे बताया कि कोई एक डिस्टेंस में है, तो दूर से कोई देख रहा है आपको, तो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, ऑब्जर्वर कार्ड, तो वो चीज़ भी है। एंड इन्फैक्चुएशन, कोई आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है, कोई काफ़ी अच्छा कुक करता है, ट्रेडिशनल हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, कोई सेकेंड चांस चाहते हैं, एंड मे बी कोई तो ऐसा है जिनमें एक्चुअली आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। नॉट कंपैटिबल, जो आपका पहला कार्ड भी था, नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग, एंड रीयूनाइट, ओके। तो कोई आपसे रीयूनाइट करना चाहता है। तो एक है जिनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एक ऑलरेडी मैरिड है, दूसरा जो है वो है कि यू नो कोई नया आने वाले हैं आपके लाइफ में, न्यू लव, या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड कोई रीयूनाइट करना चाहता है आपके साथ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो आपके पास जो कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, डेथ कार्ड, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एडवाइस कार्ड्स है चेंज इन द विंड एंड रीजनरेशन कार्ड। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे थे उनमें एक मेजर बदलाव आया है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी है, मे बी
क्योंकि यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, या इस रिलेशनशिप से आप निकल चुके थे, जिसकी वजह से इनके लाइफ में एक मेजर बदलाव आया, इनके पर्सनालिटी में बदलाव आया। तो मे बी आपने इस इंसान को उनके पर्सनालिटी की वजह से छोड़ा था, वो चीज़ हो सकता है। इस रिलेशनशिप में जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। बट इस इंसान में डेफिनेटली मेजर बदलाव आया है, ये इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं। तो पॉजिटिव बदलाव भी होगा, नेगेटिव बदलाव भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है, डेथ कार्ड है। प्रॉब्ली 1 साल हो रहा है जब से आपका रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है। मे बी आपने इस इंसान से कुछ सुना नहीं है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है या आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये इंसान नहीं जानते हैं। एंड आप इस दौरान पे बस अपने दोस्तों के साथ फोकस्ड हो, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा रहे हो, या अपने फिनांसेस के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो इस दौरान पे। ओके, तो काफ़ी एक सिंगल एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, प्रॉब्ली आप थोड़े वक्त से सिंगल हो, वो चीज़ भी हो सकती है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। यूजुअली एम्प्रेस कार्ड सिंगल नहीं होते एंड ना ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हो, यू मेकिंग योर सेल्फ, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में और अपने मतलब हर चीज़ से रिलेटेड आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हो। आप इस दौरान पे हेल्दी रिलेशनशिप से ट्रैक कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो, अपने खाने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर फोकस्ड हो, लुक्स में भी, कपड़े भी जिस तरीके से आप पहन रहे हो डेफिनेटली अटेंशन ग्रैबिंग है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी खूबसूरती में, लाइक यू बिकम मोर ब्यूटिफुल। ओके, आप और खूबसूरत हो चुके हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड क्योंकि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है इस इंसान के ऊपर नहीं है, अपने आप के ऊपर है, अपने गोल्स के ऊपर है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी अफेक्टेड हुए, क्योंकि उनको लगता था कि आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, लाइक हाउ यू नॉट फीलिंग अफेक्टेड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हैंगमैन एंड डेथ कार्ड। ये इंसान आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, रियलाइज़ किया है कि वो कहाँ गलत थे, रियलाइज़ किया है कि क्या सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, मतलब स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुआ है, आपको भी हुआ है, सामने वाले इंसान को भी हुआ है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपके लाइफ में एक मेजर बदलाव आया है। आपने रियलाइज़ किया कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने ये रियलाइज़ किया कि कैसे अपने आप को एक रिलेशनशिप में नहीं खोना है। एंड मे बी आप अपने आप को ढूंढ रहे हो फिर से, अपने आप को लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में एक बदलाव आया है इस इंसान की वजह से, क्योंकि मे बी इस रिलेशनशिप में आपने अपने आप को खो दिया था एंड आप फिर से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए थे। एंड सेम चीज़ जब when you walked away, ओके, जब आपने डिसाइड किया इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, तब आपने इस इंसान को बहुत मेजर तरीके से इफ़ेक्ट किया। ओके, बहुत एक मेजर तरीके से इनके लाइफ में भी एक बदलाव आया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इनकी पर्सनालिटी में बदलाव आया है, ये आपकी अहमियत समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। बट आप ये चीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे आप अपने फिनांसेस के ऊपर फोकस्ड हो, अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने ज़िंदगी में हेल्थी रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपने रिलेशनशिप के हिसाब से विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है, जहाँ पे आपने इस इंसान के लिए बहुत किया एंड जो आपको रिटर्न में मिला वो पॉजिटिव नहीं था। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ आपको समझा रहा है कि रिलेशनशिप दो तरफ़ा होता है एंड रिलेशनशिप में कितना ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान भी दे। तो मे बी आप हमेशा एक पोजीशन में थे जहाँ पे आपने हमेशा इस इंसान को दिया बट आपको सामने से कुछ मिला नहीं। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इम्बैलेंस था लेने देने में। ओके, एंड मुझे ये चीज़ भी लगता है कि आप हमेशा आगे बढ़ के लोगों को देते हो, बट जब एक्सेप्ट करने की बारी होती है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको रिसीव करना सीखना चाहिए। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द
9 ऑफ पेंटिकल्स। बट इस दौरान पे डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे एंट है, तो एंट यूजुअली ये बताता है कि आपके लाइफ में एक संघर्ष था, डिफ़िकल्टीज़ थी, बट यहाँ पे आप काफ़ी एक डेटरमिन्ड एनर्जी हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो इस दौरान पे, आप काफ़ी फोकस्ड भी हो। ओके, अगर आप फोकस्ड रहोगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, रिलेशनशिप के हिसाब से यू गोइंग टू मैनिफेस्ट अ वेरी गुड पर्सन। तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है वो एक ऐसा इंसान होगा जो आपके पहले जो पार्टनर थे उनसे काफ़ी अलग होंगे। ओके, आइदर ये इंसान आपके ज़िंदगी में रिटर्न होना चाहते हैं। तो यहाँ पे विद द डेथ कार्ड जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो एक ऐसे इंसान के साथ होगा जो आपके पास से काफ़ी अलग है। ओके, वो चीज़ है। एंड अगर ये सेम इंसान है तो डेफिनेटली थोड़े वक्त के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। एंड इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत हद तक एक मेजर बदलाव से ये इंसान गुजरे हैं। तो इस हिसाब से देयर इज़ चेंज, आपने इनकी लाइफ में चेंज, आप इनके लाइफ में चेंज लेके आए हो, तो इनकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आया है। तो जब आप फिर से इस इंसान को मिलोगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये कितने बदल चुके हैं। ओके, एंड इस हिसाब से दूसरी जो एक और कार्ड है वो है चेंज इन द विंड। तो चेंज इन द विंड ये बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में है। ओके, मतलब आप इस दौरान पे रिलेशनशिप में आपका पलड़ा भारी है। ओके, विद अ चेंज इन द विंड एंड विद द रीजनरेशन कार्ड, एक नई शुरुआत। आप डिसाइड करो कि आपको ये नई शुरुआत चाहिए कि नहीं। बट ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो इनकी पर्सनालिटी बहुत बदली होगी, क्योंकि ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। ओके, तो आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने रियलाइज़ किया है कि उन्होंने क्या गलती की है। आई मेड अ मिस्टेक एंड यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि जितना आपने उनके लिए किया कोई और उनके लिए नहीं करेगा। एंड यू मेक मी फील इमोशंस दैट आर सो फॉरेन टू मी। तो इमोशनल, आपके बारे में इस दौरान पे इमोशनल फील कर रहे हैं। आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। ओके, विल एंजॉय टेक्सटिंग यू। ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देखते हैं। ओके, सो इस इंसान को बहुत कुछ कहने को है क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस फ्लाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। एंड वॉज एनी ऑफ दिस रियल, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ भी जो आप दोनों के बीच में हुआ वो था भी कि नहीं। ओके, मे बी आप अपने आप को जो भी चीज़ हुआ, ओके, एक गोस्टेड एनर्जी है, बहुत वक्त से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, या ये इंसान आपको बीच दौराहे पे छोड़ के चले गए, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड डोंट यू मिस मी, आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर, आपके पास से हैं। एंड देन है आर यू सीइंग समवन एल्स। ओके, तो यहाँ पे इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं इस दौरान पे। एंड ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे एंड जल्द ही करना चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पे, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही वो आपसे मिल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे उनकी लाइफ में इस दौरान पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी अहमियत समझ रहे हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ओके, बट इट्स टोटली इन योर हैंड्स, आपके ऊपर है क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में है। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आप इस इंसान को अपने लाइफ में दोबारा चाहते हो कि नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।